तो दोस्तों आपको हम बंधन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से तोड़ना है। KLM पर भी तोड़ना है, 1s 2s 2p 3s पर भी तोड़ना है। तो इस चीज के लिए वीडियो बना दिए, आप पिछले फर्स्ट वाला वीडियो में देख लीजिएगा। अब चलते हैं, आपको सिखाएंगे कि बंधन कैसे पछाने। तो बंधन कैसे पछानेंगे और किस ब्लॉक के तत्व है जे कैसे पछानेंगे, आवर्त किस में है, वर्ग किस में है, वो पछाने ला सिखाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात को आपको सिखा रहे हैं और जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत विशेष चीज, बहुत बढ़िया चीज लेके आए हैं आपके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों तक भेज देना ताकि वो भी आसानी से सीख जाए। तो ठीक है, बात नहीं ज्यादा करेंगे और चलेंगे, फोकस करेंगे जो बंधन पे। तो ध्यान देना, बंधन, बंधन यानी बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में समझना। बॉन्ड, बॉन्ड यानी बंधन, बंधन हम कैसे पछाने। तो देखो यहाँ पे समझना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ आपको संकेत आना चाहिए और परमाणु संख्या आपको आना चाहिए। कम से कम 30 तक के, 1 से लेकर 30 तक के तत्व को परमाणु संख्या कम से कम याद कर लो, ताकि उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकल जाए और आपको पता भी चल जाए कि कौन बंधन किस तरीका से बनता है। तो मुझे तो याद है, तो हम बता देंगे कि किस तरीका से बन जाता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा और उसके लिए हम वीडियो बना देंगे कैसे याद करना पड़ेगा, किस तरीका से। तो बात नहीं करेंगे ज्यादा, समझना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे समझना, तो बॉन्ड यानी बंधन, जैसे अगर हम मान ले जाए कार्बन, हम क्या बोले थे कि कार्बन कैसे बंधन बनाता है, 4। तो देखो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 होता है, ये क्या है, कार्बन है। समझो क्या है, कार्बन। C से कार्बन, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है, क्या है बाबू, परमाणु संख्या। नीचे लिखा रहेगा परमाणु संख्या होगा, क्या होगा, परमाणु संख्या, समझना। तो परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। अब इसको हम चलेंगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे KLM, ये तो जानता है, बताएं भी। K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन के कितने हैं, 6, भरना है कितना, 6, लेकिन भराया है कितना, 2। अब भरना है कितना, भरा गया 2, बाकी बच रहा है कितना, 4। अब देखो जो बताने जा रहे हैं वो दिमाग में सेट रखना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बंधन बनता है। तो देखो 8 जो होता है, 8 पूरा का पूरा तत्व को लेके चलना, 8 जो है पूरा भरल तत्व लेके चलना। ये जो 8 जो है, 8 इलेक्ट्रॉन जो कहने का मतलब अष्टम जो बना रहा है, ये पूरा के पूरा लेके चलेगा। तो समझना यहाँ पे कुछ नहीं समझना, इतना खाली समझना कि 8 में से जब भी देखना बंधन के बारे में, तो देखना 8 में से कितना की कमी हो रहा है। तो देखो ये 4 को भरा है, 4 देखो 2 है 4, कितना हो गया, 6 को भर लिया कार्बन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं कि 8 में से कितना की कमी हो रहा है, तो 4 की कमी हो रहा है। अगर जितना की कमी होवे, क्या, जितना की कमी होवे वही उसका बंधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही उसका बंधन हो जाएगा। अब देखो 4 की कमी हो रहा है, तो कार्बन कितने बंधन, 4 बंधन, ये क्या हो गया, 4 बंधन बना लिया। तो जितना की कमी होगा जितना बंधन बनेगा। अगर ऑक्सीजन के चलें तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ध्यान देना 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। इसको KLM पर निकालेंगे, तो KLM पर निकालेंगे तो देखो इसमें 2 रख दिए, इसमें कितना रख देंगे, 6 6 2 8 को भरा गया, क्या को भरा गया, 8 को भरा गया। देखो 6 2 8। लेकिन हम क्या बोले हैं, बंधन चेक करने के लिए आपको 8 में से कमी खोजना है। 8 में से कितना की कमी हो गया, 8 में से कितना की कमी हो गया, तो 2 की कमी हो गया। एक बात और ध्यान देना, अगर 5 से 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, अगर 8 में से जितना की कमी हो गई, 8 में से कितना की कमी हो रहा है, 3 की, तो 3 कमी हो रहा तब माइनस में आएगा। ये 2 की कमी तब माइनस में, ये 1 की कमी हो रहा तब माइनस में। अगर कोई के 72 कक्ष में, 72 कक्ष का मतलब समझता, संयोजकता जिसे बोलते हैं, संयोजकता यानी 72 संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता का मतलब बंधन वही हो गया। तो समझो यहाँ पे 72 कक्ष में अगर किसी का 1 या 2 या 3 रहता है, तो सभी क्या में आएगा, प्लस में, सभी क्या में आएगा, प्लस में। जैसे अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है। अब 1 होता है, इसमें KL रख दे,
तो देखो इसमें मान लें कि 1, तो कितना की कमी हो रहा है, इसमें 2 रखा था, कितना की कमी हो रहा था, 1 की। तो उससे मत चलो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3, 1 2 3 के बीच में आ रहा है 1, तो 1 आ रहा है, तो क्या हो गया +1। इस पर चार्ज कितना होगा, +1 चार्ज होगा। हाइड्रोजन पर प्लस कितना चार्ज होगा, 1 चार्ज। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि इसलिए हुआ कि हम बोले कि 1 और 2 और 3 अगर किसी के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है तो प्लस होगा। 1 2 और 3 अगर किसी के बाह्यतम कक्ष में आता है तो सब प्लस होगा। अगर 5 7 और 5 6 7 आता है तो 8 में से घटा के देखना होगा। 8 में से जितना की कमी आएगा वो माइनस में आ जाएगा। जैसे 5 आ गया किसी के बाह्यतम कक्ष में, तो 8 में से कमी कितना, 3, तो -3 उसका हो जाएगा चार्ज। अगर किसी का 6 आ गया बाह्यतम कक्ष में, तो कितना की कमी हुआ, 8 में से 2 की कमी, -2 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 आ गया तो कितना की कमी, तो 1 की कमी हो गया, तो -1 हो जाएगा। अब चलते हैं तत्व के अनुसार से समझाते हैं कि तत्व के अनुसार से कैसे होगा से। तो देखो आप जानते हैं वो क्लोरीन को जानते होंगे। क्लोरीन ऐसा है जो क्लोरीन के बारे में सबको पता है। क्लोरीन क्या, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है। क्या होता है, 17। तो क्लोरीन के परमाणु संख्या जो 17 होता है, तो समझो यहाँ पे किस तरीका से निकाला जाएगा, तो KLm। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो गया 8, तो 8 2 10 भरा गया। अब कितना 7, अब 8 में से कितना की कमी हो गया बाबू, 1 की कमी हो गया। अब बताओ क्लोरीन पर कितना चार्ज रहेगा, -1 की चार्ज। बोले हैं क्या कि अगर 7 है तो 8 में से कमी करके देखो कितना कमी हुआ, 1 की कमी हुआ, तो वही -1 चार्ज हो जाएगा। तो क्लोरीन जो हो गया बाबू कितना चार्ज हो गया, -1 चार्ज। यानी कह सकते हैं कितना। अगर बंधन की बात बोले तो बंधन जितना की कमी होता है यही बंधन है, और यही ऋणात्मक बंधन। तो ये जो बंधन हो गया, क्लोरीन कितना बंधन बनाएगा, तो क्लोरीन जो बनाएगा बाबू, तो समझो क्लोरीन 1 बंधन बनाएगा। कितने बंधन, 1 बंधन बनाएगा। समझ गया, क्लोरीन कितने बंधन, 1 बंधन। आप चलते हैं यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना की कमी हुआ है ऑक्सीजन में। देखो तो ये 8 था, तो 2 6 भरा गया, और 6 2 8 हो गया। अब 8 में से कितना की कमी हुआ, तो 6 को भरा गया, 2 की कमी हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहेगा, -2 चार्ज रहेगा। -2 चार्ज, एक मतलब कि ऑक्सीजन के बंधन बनाएगा, 2 बंधन बनाएगा। ऑक्सीजन कितने बंधन बनाएगा, तो 2 बंधन। तो आपको चार्ज भी पता चल गया कि कैसे चार्ज देखना है और कैसे बंधन देखना है। तो बंधन जितना की कमी होवे वही उसका बंधन होता है। जितना की कमी होवे वही उसका बंधन होता है, समझना। अगर 5 6 7 है तो 8 में से कमी करके देखना। अगर 3 की कमी हो रहा है तो माइनस में आएगा, 2 की कमी हो रहा है तो माइनस में आएगा, 1 की कमी हो रहा है तो माइनस में। तो ऋणात्मक चेक करेला भी बता दिए आपको। अगर डायरेक्ट आ रहा है 1 2 3 बाह्यतम कक्ष में, तो समझो कि सभी प्लस में होगा। जैसे अगर मान लिया जाए इसको मिटा रहे हैं, समझ लो, इसको मिटा रहे हैं, समझना, ध्यान देना। अगर हम कहें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होता है 13। क्या होता है, 13 होता है। तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। तो अगर हम इसको कहें कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो चेक करेंगे कि प्लस में धन आयन है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो उससे के लिए क्या करेंगे, KL लगा देंगे। KL लगाएंगे तो देखो K में 2, इसमें क्या हो गया, L में 8, 8 2 10, लेकिन हमको चाहिए कितना, 13 चाहिए। तो 13 चाहिए तो कितना की कमी हो रहा है, यानी कहने का मतलब कितना कम रहा है, 3, तो 3 इधर रख देंगे। अब बताओ 1 और 2 और 3, देखो 1 2 3 बाह्यतम कक्ष में कितना आया, 3, तो क्या हो जाएगा प्लस। कहे हैं कि 1 2 3 आता है तो सभी क्या होता है, प्लस में। तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा बाबू, तो एल्युमिनियम +3 चार्ज, कितना ले लिया, +3 चार्ज ले लिया एल्युमिनियम। तो प्लस कैसे पता करना कि प्लस कैसे, जैसे मैग्नीशियम के अगर हम कहें या सोडियम के कहें, सोडियम का 11 होता है। क्या होता है, सोडियम तो आप लोग जानते होंगे, सोडियम का 11 होता है। इस पर प्लस कितना चार्ज रहेगा, तो देखो यहाँ पे प्लस कितना चार्ज रहेगा से KLm। अब देखो यहाँ पे KLm लिख दिए। अब KLm लिख दिए, अब देखो इसमें 2, इसमें 8, अब बच गया के 1 8 2 10 1 11, कितना
हो गया अंतिम में, एक वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कह सकते हैं सोडियम पर कितना चार्ज हो गया, तो +1 चार्ज हो गया। तो प्लस और माइनस कैसे पता किया जाता है? अगर हम नाइट्रोजन के बारे में कहें, क्या नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बारे में कहें तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन के बंधन के बारे में देखें तो नाइट्रोजन के बंधन के बारे में भी बताएंगे, और ऋणात्मक है कि धनात्मक है वो भी बताते हैं। तो समझ लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो KL पर चलेंगे, इसमें कितना 2, इसमें कितना 5, 5 2 7। अच्छा 8 में से कितना की कमी हो गया, तो 8 में से कमी हो गया कितना की, तो 3 की कमी हो गया। तो जो 3 की कमी हुआ, यही की कमी 8 में से भराना है, तो 8 में से कितना की कमी हुआ, 3 की कमी। तो यानी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है कितने बंधन बनाएगा, तो 3 बंधन बनाएगा। कितने बंधन बनाएगा, 3 बंधन बनाएगा। लेकिन इस पे कितना रहेगा, तो -3 चार्ज रहेगा। कितना रहेगा, तो -3 चार्ज रहेगा। नाइट्रोजन पर -3 चार्ज, यानी कहने का मतलब अगर कह सकते हैं इसे करके तब, तो देखो पता चल गया कि माइनस में रहेगा नाइट्रोजन की प्लस में। नाइट्रोजन कितने बंधन बना रहा है, 3 बंधन। ध्यान देना, नाइट्रोजन कितने बंधन, 3 बंधन। ऑक्सीजन कितने बंधन, 2 बंधन। कार्बन कितने बंधन, 4 बंधन। कैसे आ रहा है, अब आप ध्यान दिए होंगे, आप अपने से अब निकाल लेंगे कि बंधन कैसे बनता है, किस तरीका से बनता है। तो बंधन के बारे में अगर जान गए हैं तो चलते हैं, बंधन तो हो गया, अब ब्लॉक के बारे में पढ़ाते हैं। क्या, ब्लॉक के बारे में। तो समझो ब्लॉक कैसे पता करना है कि ब्लॉक किस तरीका से आएगा, से कौन सी ब्लॉक में है। अगर हम ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हैं, सुनो, तो ब्लॉक के बारे में क्या बाबू, ब्लॉक के बारे में समझ लो। ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हो तो ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हो तो समझ। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कौन सी ब्लॉक के तत्व है, कैसे चेक करेंगे कि कौन सी ब्लॉक के तत्व है। अब ब्लॉक के तत्व चेक करने के लिए आपको ये आना होगा, 1s 2s 2p 3s 3p, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो हम लिखा दिए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, इसका एक वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा, एकदम आसानी से सीख जाइएगा। तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके से हो गया। अब सोडियम को रख रहे हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 को घर आ गया, 6 6 10 हो गया। अब देखो अंतिम में कितना रखा है, 1। अब सोडियम जो है कौन सी ब्लॉक की तत्व है बाबू, तो सोडियम जो है, सोडियम देखो यहाँ पे कौन सी ब्लॉक में आ रहा है, तो एस में आ रहा है। तो सोडियम कौन सी ब्लॉक के तत्व है, तो कहेंगे एस ब्लॉक के तत्व है। क्या है, तो एस ब्लॉक के तत्व है। क्या, एस ब्लॉक के तत्व है। सोडियम क्या है, एस ब्लॉक के तत्व है। अगर हम कहें, समझ लो, ऑक्सीजन के बारे में कहें तो ऑक्सीजन अलग है। अगर मान लीजिए कि आओ आगे ले लें, क्लोरीन ले लेते हैं। क्या, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन के 17 होता है। अब समझो कि इसको चेक करते हैं कि कौन सी ब्लॉक की तत्व है। कह दिया कि क्लोरीन कौन सी ब्लॉक की तत्व है बतावे, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो कैसे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे किस तरीका से, यही पर बैठाएंगे, यहाँ पे समझना कि इस तरीका से लिख देते हैं फिर से, O1s 2s 2p 3s 3p, O1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आप देखो यहाँ पे बैठाएंगे तो क्लोरीन कितना है, 17 परमाणु संख्या रखेंगे, 17 को, 2 एस में 2 रख दिए, 4 हो गया। 6 को पी में रखा था, 6 को रख दिए। अभी एस वाला में के को रखा था, 2 12 हो गया। अब पी वाला में 6 18 हो गया। तो 6 को नहीं रखना है, कितना रखना है, 5 को। आप देखो क्यों 7 हो गया, 7 6, अरे देखो 6 4, देखो 6 4 10 10 5 2 7, कहने का मतलब 17 को रखा गया। अब 17 को रखा गया। अब देखो क्लोरीन कौन सी तत्व है, कौन सी ब्लॉक की तत्व है, तो देखो यहाँ पे कौन सी ब्लॉक की तत्व है, से कौन सी ब्लॉक की तत्व है, पी ब्लॉक की तत्व है। तो ब्लॉक कैसे पहचाने की कौन सी ब्लॉक की तत्व है, से तो कौन सी ब्लॉक की तत्व है, तो पी ब्लॉक की तत्व है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी ब्लॉक की तत्व है, तो देखो क्लोरीन देखना पी ब्लॉक में रहेगा, क्लोरीन कौन सी ब्लॉक में रहेगा, पी ब्लॉक में रहेगा। ध्यान देना, आवर्त सारणी जो होता है पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें आप जाके मिला लीजिएगा, एकदम गारंटी करते हैं कि पी ब्लॉक क्या है, क्योंकि मेरा सूत्र नहीं मतलब गलत है, समझ लेना। तो देखो आओ आगे चलते हैं, समझना।
ये पी ब्लॉक के तत्व हो गया। अब ब्लॉक तो पता चल गया बाबू कि क्लोरीन जो है पी ब्लॉक की तत्व है, ब्लॉक पता चल गया, कैसे ब्लॉक को पहचानना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो अंतिम में आवे वही, देखो अंतिम में क्या आया, एस में आया। देखो अगर हम एक और ले लेते हैं, मान लिया जाए कि कुछ भारी चीज ले लेते हैं, थोड़ा मान लिया जाए हल्का सा सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लें, एस आई होता है, परमाणु संख्या 14 होता है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। अगर इसको चेक करें तो O1s 2s 2p 3s 3p। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 6 6 4 10 वो हो गया, फिर 6 4 10 10 2 12। अब इसमें कितना रखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ सिलिकॉन भी कौन में आ रहा है, तो सिलिकॉन आ रहा है पी वाला में। तो समझो कि सिलिकॉन भी कौन ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। समझो सिलिकॉन भी कौन सी ब्लॉक का तत्व है बाबू, तो पी ब्लॉक का तत्व है। तो ब्लॉक जान गया। अब देखो यहाँ पे समझो, ब्लॉक तो जान गया, अब समझेंगे आवर्त और वर्ग के बारे में। तो समझना, अगर हम कहें तो 1 से लेकर के 2 और 3 इस प्रकार से ध्यान देना, ऐसे रहता है आपको आवर्त में, ऐसे रहेगा, आपको मिलेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 तक जो होता है वो रहता है। उसके बाद में फिर इस तरीका से आपको मिलेगा 13 14 15 16 17 18 इस तरीका से आपको मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे मिलेगा। तो जो 1 से लेकर के यहाँ तक, 1 से लेकर के 18 तक जो है, 1 से 18 तक है, वो सभी क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग। समझना, 1 से लेकर 18 तक जो मिलता है 1 से लेकर 18 तक जो सभी क्या होता है, वर्ग। तो कहेंगे कि वर्ग की संख्या कितना है, तो वर्ग की संख्या 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। वर्ग की संख्या कितना होता है, तो 18। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं, यानी वर्ग 18 हो जाएगा। अब आवर्त कहेंगे तो आपको आवर्त मिलेगा, ऐसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 6 7 को ऐसे रहेगा। तो जो आवर्त जो हो गया, इस साइड वाला क्या होता है, आवर्त होता है, आवर्त। तो इस साइड वाला आवर्त होता है, यानी आवर्त जो होगा आपको, आवर्त जो होगा बाबू कितना होगा, 7 होगा। आवर्त की संख्या पूछे तो क्या बताना है कि 7 है। वर्ग की संख्या पूछे तो क्या बताना है, 18। 7 आवर्त कितना, 7 होगा, वर्ग कितना होगा, 18। वर्ग पूछे 18, आवर्त पूछे 7। ठीक है, तो समझ लेना। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि किस वर्ग की तत्व है और किस वर्ग की तत्व नहीं है। तो समझ गया ऐसे। अब दिखाएंगे आपको, समझाएंगे। वर्ग की तत्व पूछे, अगर आपको पूछ दिया, समझ लो कि यहाँ पे पूछ दिया आपको किसी प्रकार से कि फ्लोरीन किस वर्ग की तत्व है, तो फ्लोरीन हमको से पूछ रहा है किस वर्ग की तत्व है। तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या आपको आना चाहिए पहले। अगर परमाणु संख्या नहीं आता है तो ये सब नहीं आप जानिएगा। तो सबसे पहले 1 से 30 तक के परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। तो देखो फ्लोरीन के क्या है, फ्लोरीन, समझो ये क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होता है। तो परमाणु संख्या फ्लोरीन के 9 होता है। अब देखेंगे O1s 2s 2p 3s इस तरह प्रकार के लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे से, अब कह रहा है कि फ्लोरीन किस वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है। कह दिया कि फ्लोरीन जो है किस वर्ग का तत्व है। अब कैसे हम पता करेंगे कि किस वर्ग का तत्व है, तो देखो यहाँ पे बस यही बताएगा आपको कि किस वर्ग का तत्व है से। तो देखो O1s 2s 2p 3s इस प्रकार से लिख दिए। अब देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 रख दिए, फिर इसमें कितना, 2, कितना रखा गया कितना, 4, रखना है कितना, 9, बाकी बच रहा है कितना, 5 रख दिए। अब बताओ p में आया,
अब एक चीज सूत्र आपको हम समझाएंगे, से समझो। एस में कितना रहता है 2, पी में कितना रहता है 6, डी में कितना रहता है 10, टोटली कितना रहता है 10। आप देखो यहाँ पे समझाए थे कि पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले एस रहता है, उसके बाद में क्या रहता है डी। एस जो रहता है 1 से लेके 2 तक के रहता है, और डी जो रहता है 3 से रहता है कि 12 तक के। डी कितना तक का रहता है 3 से 12 तक के, 3 से 12 तक के। और उसके बाद में रहता है, पहले एस रहता है, उसके बाद में डी रहता है, उसके बाद में पी रहता है। पी जो रहता है कितना तक के रहता है, तो पी जो रहता है 13 से लेके 18 तक के, 13 से 18 तक के पी तत्व भरल रहता है। आप बताओ कि पी में 6 गो 13 से 18 तक के रहता है, 6 गो तत्व ऐसे लगधारिये में मिलेगा आपको। और डी में रहेगा 3 से 12, और एस में रहेगा 1 से 2। तब हमको निकालना है पी वाला, कि पी में किस वर्ग के तत्व आ रहा है। तब पी जो है 13 से स्टार्ट हो रहा है ना, तब 13 पी वाला में 5वां पर जाएंगे, कितना पे जाएंगे 5वां पे, 5वां लाइन पे। तब 13 से स्टार्ट करेंगे, 13 1 हो गया, 14 15 और 16 और 17। अब देखो 1 2 3 4 5, 5वां लाइन पे पहुंच गया। यानी कह सकते हैं कि फ्लोरीन है जो वर्ग 17 की तत्व है। कितना की तत्व, वर्ग 17 की तत्व। आप ऐसा नहीं गिनना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं गिन के निकालें, तो किस तत्व का है, वर्ग 17 की तत्व है। ये क्या है, वर्ग 17 की तत्व। क्लोरीन कौन सी तत्व है, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, यहाँ पे ध्यान दो, फ्लोरीन जो है वर्ग 17 की तत्व है। फ्लोरीन किस तत्व है, तो वर्ग 17 की तत्व है। लेकिन आवर्त किस केमा में, आवर्त जब पूछे कि आवर्त केमा में है, आवर्त केमा में, वर्ग तो बता दिए कि वर्ग केमा में है, तो वर्ग 17 में है फ्लोरीन। फ्लोरीन किस में है, तो वर्ग 17 में। अगर आवर्त पूछे तो कैसे पता चलेगा, तो आवर्त ई बताता है। तो देखो कितने आवर्त में है, तो दूसरा आवर्त में, ये 2 है तो 2 आवर्त। यहाँ से चलेगा तो एस में से भी दे लेके चलो, तो कितने आवर्त में है, 2 आवर्त में है। तो आवर्त कितने में है, 2 आवर्त में। 2 आवर्त के 17 नंबर पर जाएगा तो आपको मिलेगा कोची, फ्लोरीन मिलेगा। तो ध्यान देना, फ्लोरीन किस तरीके से पता कर लिए। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझाते हैं। तो हो गया कि किस वर्ग के तत्व है। अब एक और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाते हैं, समझो। अगर हम कहें कि P का निकालना है, P बराबर, तो उसमें कोची कोची जोड़ने पड़ेगा। P निकालेंगे तो P प्लस S प्लस D आपको जोड़ना पड़ेगा, तब P अपरूपी निकल जाएगा, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब कहो कैसे, तो देखो P में कितना है 5, अच्छा S में कितना इलेक्ट्रॉन रखा था, तो 2, और D में कितना रखा था 10। अब जोड़ लो, कितना हो गया 10 2 12, 12 5 17, कितना 17। यही क्या बता दिया, तो वर्ग बता दिया। तो केमा वर्ग के तत्व है बाबू, तो यानी P जो है, P वाला निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीका से कैसे निकालेंगे P वाला। तो P ब्लॉक में आया है ना, P ब्लॉक में आया है। फ्लोरीन कौन सी ब्लॉक में आया है, P ब्लॉक में। तब फ्लोरीन जो है केमा की तत्व है, फ्लोरीन P ब्लॉक में है। तब P में कितना नंबर पर, 5 नंबर पर। ई जोड़ दो, S वाला जोड़ दो, प्लस D वाला जोड़ दो, टोटली कितना हो गया 17। आप बता सकते हैं कि फ्लोरीन कौन सी वर्ग के तत्व है, तो नहीं बता सकते हैं कि 17 वर्ग के तत्व है। अब देखते हैं सिलिकॉन के बारे में, हटा देते हैं। अब देखो आगे, अगर हमको सिलिकॉन पूछ दिया, देखो रे बाबू सिलिकॉन पूछ दिया, क्या सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के 14 होता है परमाणु संख्या, O1s 2s 2p 3s 3p हो गया। अब देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे 2 हो गया, कितना हो गया 2 4 6 4 10, 2 12 2 14। अब P वाला में आया है ना, अब हमको वर्ग चेक करना है, तो कुछ नहीं P का चेक करना है ना। P में देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन है, सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन जो है बाबू, तो सिलिकॉन जो है, अब सिलिकॉन के हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ P वाला में ना आया है 2, तो कौन सी ब्लॉक की तत्व है, तो सिलिकॉन P ब्लॉक का तत्व है। ब्लॉक पूछे तब P ब्लॉक का तत्व है। लेकिन वर्ग कहे कि केमा वर्ग के तत्व है, तो वर्ग कहे तो वर्ग केमा वर्ग का तत्व है, तब P में है, P निकालेंगे तब P प्लस, देखो
और एस प्लस डी निकालेंगे। पी में कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर। और एस तो कितना रखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटली कितना हो गया, देखो 2 4 हो गया, 10 4 14, यानी सिलिकॉन है ये वर्ग 14 की तत्व है। कितना की तत्व है, तो वर्ग 14 की तत्व है। सिलिकॉन के तत्व है तो वर्ग 14 की तत्व है। अगर आवर्त पूछ दे बाबू तो आवर्त कैसे पहचानना है, तो आवर्त आपको पहचानने के लिए देखो यहाँ पे, तो आवर्त केमा में है तो तीसरा में, देखो ये 3 है तो तीसरा में, ई केमा में है 3 है तो तीसरा में। अगर एस और पी है तो उसके लिए जो मिल रहा है वो देखो आगे केमा आवर्त में है तो तीसरा में। आवर्त पूछे तो आवर्त केमा में है तो आवर्त तीसरा का तत्व है, आवर्त तीसरा का तत्व है। तो अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, और आगे विशेष चीज के बारे में बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।